जब जब धरती पर पाखंड और अधर्म अपने चरम पर होता है, तब तब वो पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अपने रूप को करके सरल इस धरा पर अवश्य प्रकट होता है। आम साधक की परिकल्पनाओं से संख्यों मील दूर विशाल सिंहासन पर विराजमान सृष्टि के जनक का धरती पर आना कैसे हर जीव के लिए कल्याणकारी होता है, कैसे एक साधारण सी पृष्ठभूमि पर अवतरित संत अनंत कलाओं का स्वामी सिद्ध होता है। नमस्कार, मैं पूजा यादव। बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश पर। दर्शकों, आज हमारे साथ ज्योति जी, जो कि संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी हैं, हमारे साथ आज मौजूद हैं। आज हम इनसे जानेंगे आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को समाज सुधारक कहा जा रहा है, और संत जी के जीवन परिचय पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही हम जानेंगे आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज जी का 17 फरवरी को बोध दिवस मनाया जाता है। नमस्कार ज्योति जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका ऐसे न्यूज़ मध्य प्रदेश में। आपसे हम जानना चाहेंगे कि आखिर क्यों संत रामपाल जी महाराज जी को विश्व का समाज सुधारक कहा जा रहा है। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का नाम आज पूरे विश्व में सबसे बड़े समाज सुधारक के रूप में जाना जाता है, क्योंकि उनके द्वारा दिया जा रहा आध्यात्मिक ज्ञान जो सभी धर्मों को एक करने की सीख देता है। और जो संत रामपाल जी महाराज जी है, वो एकमात्र ऐसे तत्वदर्शी संत है जिन्होंने सभी धर्मों के शास्त्रों को खोलकर एक धार्मिक, वैज्ञानिक और तर्कपूर्ण ज्ञान बताया है। उनके द्वारा बताया जा रहा ज्ञान, तत्व ज्ञान और दिया जा रहा सद्भक्ति मार्ग, जो कि अन्य धर्मगुरुओं की तुलना में बिल्कुल अलग बनाता है। संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में हम जानेंगे यहाँ पर। जी, संत रामपाल जी महाराज जी का जन्म 8 सितंबर 1951 को हरियाणा प्रांत के जिला सोनीपत गांव धनाना में एक किसान परिवार में हुआ। समय, जगह और काल सब निश्चित था। धनाना गांव की धरती पर महापुरुष का आना भी सुनिश्चित था। आखिर वो ऐतिहासिक दिन आ ही गया जब महान भविष्यवक्ताओं और महापुरुषों की वाणियों को साकार होना था। वो दिन था 8 सितंबर 1951 का, और जगह थी हरियाणा प्रदेश की गोद में समाये उस धनाना गांव की, जिसके एक छोटे से घर में उस महापुरुष ने अपनी मंद मंद मुस्कान के साथ पिता श्री नंद राम जी और माता श्रीमती इंद्रो देवी जी के घर अवतार लिया। उन्होंने उनकी पढ़ाई करने के उपरांत वे हरियाणा प्रांत में एक जूनियर इंजीनियर कनिष्ठ अभियंता के पद पर 18 वर्ष कार्यरत रहे। वे भक्ति मार्ग में दृढ़ होने के कारण उन्होंने जूनियर इंजीनियर के पद से त्यागपत्र दे दिया था। दर्शकों, 7 सितंबर 1971 की प्रभात में उगा वो चमचमाता सूर्य गवाह बना संत रामपाल जी महाराज के 20 वर्ष के होने का। जिस समय वो महापुरुष अपने किशोर अवस्था के पड़ाव को हरियाणा के नीलोखेड़ी कस्बे में स्थित एक संस्थान में इंजीनियरिंग की पढ़ाई करते हुए पूरा कर रहा था। ये महापुरुष उस दिव्य इंजीनियर का प्रतिनिधि था जो इन संपूर्ण ब्रह्मांडों को व्यवस्थित ढंग से चला रहा था। जल्द ही संत रामपाल जी महाराज ने इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी की और हरियाणा के सिंचाई विभाग में कार्यरत हो गए। लेकिन जिस कार्य के लिए जन्म लिया था वो भी शुरू करने का समय आ गया था। अब संत रामपाल जी महाराज की मुलाकात होती है 104 वर्षीय ब्राह्मण से, जिनका नाम था पंडित स्वामी राम देवानंद जी महाराज। दर्शकों, ये ब्राह्मण उन पाखंडी ब्राह्मणों से बिल्कुल अलग थे। उपासक थे कबीर साहिब के, यानी संत रामपाल जी महाराज के जीवन की सबसे अहम कड़ी थे
स्वामी राम देवानंद जी महाराज। संत रामपाल जी महाराज ने स्वामी राम देवानंद जी महाराज से संपूर्ण आध्यात्मिक ज्ञान को बहुत ही विस्तार से समझा और अपने सटीक विश्लेषण और अपनी भक्तिमयी छवि से स्वामी राम देवानंद जी महाराज को मंत्र मुग्ध कर दिया। वो देखते ही देखते स्वामी राम देवानंद जी महाराज के सबसे प्रिय शिष्य बन गए। स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने कहा, इंजीनियर साहब, अब मैं उस दिव्य कार्य को आपको सौंपता हूं जिसके लिए आप इस धरती पर आए हैं। मैं धन्य हूं जो आपके गुरु के रूप में आपने मुझे ये सेवा दी। इस तरह स्वामी राम देवानंद जी महाराज ने संत रामपाल जी महाराज को सत्संग और नाम दीक्षा देने का आदेश दिया। दर्शकों, यही वो समय था जब ज्ञान और अज्ञान का मुकाबला शस्त्रों से नहीं बल्कि शास्त्रों से होना था। दर्शकों, समय ने जैसे जैसे अपने कदम आगे बढ़ाए उससे कई अधिक तेजी से संत रामपाल जी महाराज अपने लोक कल्याण के पवित्र उद्देश्य में जुट गए थे। भविष्य से लेकर भूतकाल सब कुछ धीरे धीरे उजागर हो रहा था। दर्शकों, संत रामपाल जी महाराज जी के रूप में आए कबीर साहिब जी ने सैकड़ों वर्ष पुराने पंथों, परंपराओं और सामाजिक कुरीतियों को जड़ से खत्म करने का बीड़ा उठाया था। सामाजिक उत्थान को जिन जंजीरों ने जकड़ रखा था, उन जंजीरों को काटने का सबसे अचूक हथियार था संत रामपाल जी महाराज का तत्व ज्ञान। इस दौरान संघर्ष और यातनाओं ने भले ही अपना तांडव भी खूब दिखाया, लेकिन इस महान संत के जुनून और अपने उद्देश्य को कामयाब करने की चाहत ने हर पीड़ा और दर्द को धत्ता साबित कर दिया। संत जी ने अपने आध्यात्मिक ज्ञान का प्रचार प्रसार किस प्रकार किया था? संत रामपाल जी महाराज जी ने सन 1994 से लेकर 1998 तक उन्होंने गांव-गांव, घर-घर, नगर-नगर जाकर सत्संग किया करते थे और उनके बहुसंख्या में अनुयायी भी हो गए थे। एक ये भी कारण रहा उनका नौकरी से त्यागपत्र देने का। जैसा कि सुनने में आता है कि हर वर्ष संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाया जाता है, तो ये बोध दिवस क्या होता है? 37 वर्ष की आयु में संत रामपाल जी महाराज जी को 17 फरवरी 1988 को फाल्गुन महीने की अमावस्या की रात्रि को स्वामी राम देवानंद जी महाराज जी से नाम दीक्षा प्राप्त हुई थी। इसी दिन दीक्षा दिवस मतलब उपदेश दिवस, इसी दिन को संत मत भाषा में आध्यात्मिक जन्मदिन माना जाता है। तो संत रामपाल जी महाराज जी का हर वर्ष 17 फरवरी को बोध दिवस मनाया जाता है। आपसे यहाँ जानेंगे संत जी की गुरु प्रणाली क्या रही थी? संत रामपाल जी महाराज जी एक कबीरपंथी तत्वदर्शी संत है। उनकी गुरु प्रणाली कबीर साहिब से ही प्रारंभ होती है। कबीर साहिब जी ने कबीर सागर में स्पष्ट कर दिया था कि कबीर गरीबदास जी महाराज जी की परंपरा में स्वयं कबीर परमेश्वर का ही अंश होगा। तो संत रामपाल जी महाराज जी 11वें तत्वदर्शी संत है उसी परंपरा के। ज्योति जी, जैसा कि आपने बताया था कि संत जी का आने वाली 17 फरवरी को बोध दिवस मनाया जाएगा, तो आपसे यहाँ पे जानना चाहूंगी कि ये बोध दिवस कहाँ कहाँ पर मनाया जाएगा? जी, इस वर्ष नेपाल सहित भारत के 13 शतलोक आश्रमों में ये है बोध दिवस मनाया जाएगा। अच्छा, तो क्या इस बोध दिवस के उपलक्ष्य में कोई विशेष कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे? जी, इसमें विशेष कार्यक्रम भी किए जाएंगे, जैसे कि गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब का 3 दिवसीय अखंड पाठ भी किया जाएगा 15, 16, 17 फरवरी को। और साथ ही इसमें विशाल भंडारा, विशाल सत्संग समारोह और निःशुल्क नाम दीक्षा, दहेज मुक्त विवाह, रक्तदान शिविर और देहदान शिविर और आध्यात्मिक प्रदर्शनी जैसे अनेक कार्यक्रम भी किए जाएंगे। तो ज्योति जी, आपसे हमारा लास्ट क्वेश्चन ये है कि इस बोध दिवस के अवसर पर आप लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे? जी, मैं लोगों को यही मैसेज देना चाहूँगी कि जीवन रूपी नैया को केवल गुरु ही पार लगा सकता है, किंतु गुरु पूरा हो, यानी वेदों शास्त्रों के अनुसार ज्ञान देने वाला हो। जैसे गीता अध्याय 4 के श्लोक नंबर 34 में पूर्ण तत्वदर्शी संत के बारे में बताया गया है
तो इस समय संत रामपाल जी महाराज जी एकमात्र ऐसे संत हैं जिन्होंने पूर्ण ज्ञान दिया है, पूर्ण शास्त्रों के अनुसार ज्ञान बताया है। तो मैं यही मानव समाज को यही कहना चाहूँगी कि सत्य ज्ञान को समझो और अपने मानव जीवन का कल्याण करो। तो दर्शकों, जैसा कि हमने जाना, ज्योति जी ने हमें संत रामपाल जी महाराज जी के जीवन परिचय के बारे में बताया, उनके बोध दिवस के बारे में उन्होंने पूरी जानकारी हमें दी और उन्होंने बताया कि आने वाली दिनांक 17 फरवरी को संत रामपाल जी का बोध दिवस मनाया जाने वाला है। यह आयोजन नेपाल सहित भारत के 13 सतलोक आश्रमों में आयोजित किया जाएगा, जिसमें सभी मानव समाज इसमें आमंत्रित हैं। तो आप आपके नजदीकी सतलोक आश्रम में पहुंचकर इस आयोजन की शोभा बढ़ाएं। धन्यवाद।